गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही है ना, सभी ने बहुत अच्छा बोला और सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा दिया। और आज की जो होस्ट थी मैम ने ऑलवेज बहुत अच्छा किया, जैसे हर वक्त बोलते रहते हैं ये। और आज के जो स्पीकर कपल इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया ना, इतने सिंपल तरीके से, बहुत ही शानदार। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी टीम में जितने भी लीडर हैं ना, वो एक एक करके हीरे हैं, हीरे। और आने वाले टाइम में सारे क्राउन है ना हमारी टीम में, और ये सारे क्राउन जहाँ तो ऑलरेडी मैं क्राउन तो मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ मिलकर हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे डायमंड कपल जो बैठे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने हम इस बिजनेस में लाया और हमें बिजनेस करना सिखाया, और आज भी हम इन्हीं से बिजनेस सीख के कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और बिजनेस करने के हमारा मतलब मेन रीज़न क्या था, हमें बिजनेस करना है और अपनी लाइफ को मतलब चेंज करना है। तो हम अब सीख रहे हैं। और हमने मतलब जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट करा था ना, तो हमने अपनी बाइक से स्टार्ट किया था बिज़नेस को। और जब हम बिज़नेस में प्लान दिखाने जाते थे, धूप हो गर्मी हो, तो हम विजुलाइज करते थे कि अगर हम इस बिज़नेस पर डट कर मेहनत करते और काम करते हैं ना, तो हमारी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे लीडर्स जो डायमंड है, इनके भी हम बिज़नेस में देखा था कि हम इनकी गाड़ियाँ बदल रही है, घर बदल रही है, तो ये सब भी हमारे साथ भी हो सकते हैं। तो हमने डट कर मेहनत करा और हमारे भी घर बदल गए, गाड़ियाँ बदल गई, हम अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। तो हमने बिजनेस में करा क्या फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस में 100% प्रोडक्ट को चेंज करा, है ना। अपनी सोच चेंज करा हमने, अपने संगत को चेंज किया हमने, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, और अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रह के बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू। मेरा नाम असलम है और आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त रीज़न था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए। इनफैक्ट हमने इस बिज़नेस को लपका था। एक बार बहुत सारे गधे इकट्ठे होकर रो रहे थे कि यार हमसे इतना काम लिया जाता है और हमारे को कोई इज्जत नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है। तो एक आदमी ने बताया कि कल रात को बारिश होगी और ये तालाब भर जाएगा पूरा का पूरा, और जो इधर से कूद के उधर निकलेगा वो शेर बन जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस रात बारिश हुई और सब गधों ने देखा कि काफ़ी तालाब भर गया। उसमें से 3-4 गधे इमीडिएटली कूद गए और कूदते ही देखा कि उधर शेर बन के निकल गए उधर से दूसरे एंड में। तो बाकी ने पूछा, यार तुम्हें कैसे पता था कि यार ये जो बंदा बोल रहा था कि बारिश होगी और ये इसमें पानी गिरेगा और तुम कूदोगे और उधर शेर बन के निकलोगे? बोला भाई बात सिंपल सी थी, हम है गधे, हमने कूद मार दी कि अगर बने तो शेर बन जाएगा, नहीं तो गधे तो है ही। क्या फर्क पड़ता है, हम तो जो है वो तो है ही है। एक रिस्क ले लेते हैं, कूद लेते हैं, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। आई वॉज वन ऑफ दोज। हमने इस बिजनेस को लपका था और कूद पड़े थे इसके अंदर। कुछ समझ में नहीं आया था कि ये बिजनेस हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ के नहीं है, ऑब्वियसली कोई जान पहचान का नहीं था। तो हमने सबसे जो मोटी मोटी बात समझी थी इस बिजनेस की, वो ये समझी थी कि प्रोडक्ट बदलने हैं। और हमने कहा ठीक है यार, कोलगेट वाले कौन से चाचा हैं हमारे कि अगर उनसे हम दुकान नहीं लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। सर्फ वाले कौन से मासड़ा लगते हैं हमारे कि इनकी सर्फ लेना बंद कर देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट को इमीडिएटली रिप्लेस किया और हमने उनको एक एक प्रोडक्ट को यूज करना सीखा। और जब हमने यूज करना सही सीखा तो हमें बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगे और हमें लगा कि यार ये तो कमाल के प्रोडक्ट हैं ये। और हमने प्राइस को भी देखा कि इतना कोई बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। मुझे पता है कि जब मैं क्वालिटी में जाऊंगा तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा, बट उसके एवज में जब मैंने उसके रिवॉर्ड्स देखे और उसके मैंने एवज में देखा कि क्वालिटी कितनी बढ़िया है, तो मैंने कहा यार तो हम यूज कर लेंगे। अब हमने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया और हमें पसंद आ गया। उसके बाद जो मेजर काम था वो ये था कि हमें जो बात समझ में आई हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। लेकिन थैंक गॉड यहाँ एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा परिवार है, जो सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग देयर इज फॉल फॉरवर्ड एंड फॉल बैकवर्ड। पूरी दुनिया आपको पीछे खींच के गिराती है, लेकिन यहाँ पे जब खींचा जाता है तो चांसेस है कि आप गिरेंगे, चांसेस हैं कि आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं होगा, बट आप हमेशा आगे की तरफ ही गिरेंगे। और जब आप आगे गिरेंगे तो कुछ सीखेंगे कि यार तब मैं गिरा था तो इस कारण से गिरा था, तब मैं गिरा था तो ये दिक्कत आई थी। तो हमें इस बिजनेस के अंदर एक एक चीज बताई गई कि कैसे बुलाना है,
कैसे डेमो दिखाना है, कैसे प्लान करना है, एक एक चीज हमें सिखाई गई। आज हम यहाँ से जो खड़े होकर बोल रहे हैं, ये मत सोचिए कि हमें मतलब ये पहले से ही आता था, कुछ नहीं आता था। अभी भी मैं लूज पैंट पहनता हूँ, टांगे अंदर कांपे तो दिखे नहीं, ऐसे अभी भी शिवर करते हैं हम लोग। बट हमने ये चीजें सीखी और सीखने का नतीजा क्या हुआ, आज बहुत अच्छी चॉइस ऑफ लाइफ हो गई है। आज घूमने का विदेश मिलता है हम लोगों को, गाड़ियाँ अच्छी हो गई है, घर अच्छा हो गया है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ये सब क्यों होने जा रहा है आपको पता है? बिकॉज हम लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये मदद की उनकी गाड़ी लाने में, उनके घर में एक इनकम डालने में। तो ये कितना बरकत वाला काम है कि आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कार आए तो कुछ लोगों को बाइक के पैसे, स्कूटी के पैसे दिलवाने पड़ेंगे। अगर कोई चाहता है कि स्कूटी आए तो कुछ को चाहना पड़ेगा कि 4-5 हज़ार की जो साइकिल है वो वाला पैसा उसको दिलवा दो। आप जो चाहते हैं अपने लिए वो उसका छोटा वर्जन आपको अपनी टीम में लोगों को दिलाना पड़ेगा। और हम उसके लिए तैयार हो गए, हमने यहाँ सीखना शुरू कर दिया। और जब हमारे ऐसे उस्ताद हैं मैम और सर, कमाल है, एक बार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। क्या तो सर ने क्या हमारी उंगली पकड़ी, हमने बीच में बहुत गोलियां भी दी सर को, मीठी गोलियां। सर आज हम बहुत बिजी हैं, बच्चों का एग्ज़ाम है, नगरोटा बहुत दूर है, लोग हमसे मानते नहीं हैं, हमने सब कुछ गोलियां दी। और इन्होंने जर्रा बराबर भी हमें पता भी नहीं लगने दिया कि हम गोली दे रहे हैं। सर कहते थे अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बहुत बिजी होंगे। हमें लगता था मैंने बिल्कुल सही उनको समझाया है, गोली दी है, कि उनको विश्वास हो गया कि मैं वाकई बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। बाद में पता लगा कि यार नहीं यार, कि बोले कि जब तुम्हारे को टीम में ऐसा बोलेंगे तुमने भी ऐसे ही बोलना है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब समझिए, इसका तो हम जितना बोलते थे अच्छा, तो इसका मतलब सब सर को पता था कि हम उनको गोली दे रहे हैं। बट हमने हंसते खेलते ये बिजनेस बना लिया। इट्स अ ग्रेट बिजनेस। आने वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है, नौकरियां है नहीं, अग्निवीर, बैंक वीर सब शुरू होने जा रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई नौकरी का जुगाड़ नहीं है। आज आत्मनिर्भर बनने के लिए मोदी जी ने झंडा उठा दिया है और ये एक एंटरप्राइज, ये काम ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है आपको खुद का अपना एक बीड़ा उठाना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। और आई एम श्योर आप जब इस सिस्टम के साथ टिकेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। हमारे पास 15-20 मिनट रह गए हैं और अब हम उनको सुनने जा रहे हैं जिन्होंने हम सबकी लाइफ में जाने अनजाने इम्पैक्ट किया। इनफैक्ट जो पहली बार आए हैं वो भी आप इन्हीं की वजह से आए हैं, बिकॉज इन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने किसी को बुलाया, उन्होंने किसी को बुलाया और अल्टीमेटली आज आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मैं आई विल वेरी नाइव अगर मैं आज इस कपल को भूल गया बीच में तारीफ करना कि इन्होंने वाकई ही आज एक बार, हाँ शनाज ने कर दी पर मेरा भी बनता है, तो एक बार क्लैपिंग इनके लिए हो जाए। मैं शुरू में सोच रहा था कि पहली बार प्लान दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे ये, तो आई वॉज डाउटफुल, बट मेरे सारे डाउट इन्होंने हवा कर दिए। बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रियली मैं 9% पे मैंने ऐसा प्लान नहीं दिखाया था। मैं कागज पे लिख के ले गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, और वो भी कागज आगे पीछे हो गए थे और वो बाद में मैं उसको सर फिर मैंने सोचा अगली बार मैं नंबरिंग डालूंगा 1 2 3 4, बड़ा इन्होंने बिना कागज के, विदाउट एनी सपोर्ट, ही वाज फ्लॉलेस, वेरी सिंपल, दिल से। तो मैं चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हम वेलकम करें। सबसे पहले क्लास बहुत बढ़िया लगा और एक लीडर यहाँ पे इतना सीख रहा अच्छे तरीके से, और बिजनेस तो हम बहुत बढ़िया से तरीके से कर रहे हैं। दूसरा रहा सवाल कि पैसा तो इंसान कमाता है जगह से, यहाँ पे जो है ना जीना आता है, सीख जाता है इंसान। तो ऐसे प्रकार की जिंदगी हम जी रहे हैं मगर वो काट रहे हैं, जी नहीं रहते हैं। तो सब लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने ड्रीम लिख के रखो और एक एक चीज़ अपने इसमें जहन में रखो। इस बिज़नेस को प्रोडक्ट, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट है, उसके बाद ड्रीम है और फैमिली जो है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस नहीं करते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे, ज्वाइन किया, हमारे साथ टूर में भी गए और उनमें से कोई भी टिका नहीं इस बिज़नेस में। टिके रहोगे तो डायमंड क्राउन आपकी अपनी नस्लें भी जो आ गए हैं वो इस बिज़नेस को संभाल पाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, फनी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और बिजनेस जो है जिसने पूरा मेरा साथ दिया।
और हमने मिलके एक जो होता है ना जंग जीतना, वो हमने जीत लिया। और हम मैदान जंग में जाते हैं बहादुर लोग जीते हैं ना, हाँ। और यहाँ सब बहादुर लोग बैठे हुए हैं। मुझे पता, मुझे यकीन है कि अपने ड्रीम को कभी टूटने नहीं देंगे, किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। Headed by Colonel Bahadur. Everybody is Bahadur and headed by Colonel. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम को स्ट्रांग रखो, और कभी भी होता है ना जैसे बहुत दुखी इंसान, उसके सामने कभी अपनी कमजोरी कभी मत जाहिर करो, तो हमेशा बहादुर बने रहो। आने वाले कुछ नए दोस्त हैं, पहली बार आए मीटिंग में, हमारे पुराने दोस्त और स्कूल है। आप बहुत ही लकी हैं, आपको अच्छी एसोसिएशन में आए, क्योंकि अभी तक आपके माइंड ने मान लिया होगा यार, यहाँ किसी ने किसी पर क्रिटिसाइज नहीं किया, दूसरे को एडिफाई कर रहा। तो यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था। असलम जी ने कहानी सुनाई है गधे की या शेर की, मैंने किताब में पढ़ा था, वो टाइगर थे, ऑलरेडी टाइगर थे, जिला टाइगर था। मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई जो इनकी स्टोरी थी मैं उनको नेगेट कर रहा हूँ। हम्बल बैकग्राउंड से भी इंसान जा सकता है। हम्बल बैकग्राउंड से इब्राहिम लिंकन कहाँ चले गए, समझ ले बात। आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ से कहाँ पहुँचे। बट मैंने जो स्टोरी सुनी थी वो ऑलरेडी ज़िंदगी में आपकी तरह कुछ कर चुके थे, और मैं बहुत कुछ कर चुका था, बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, संघर्ष वाली ज़िंदगी मिली थी। बहुत अर्ली एज के अंदर मेरे पिताजी की वफ़ात हो गई थी, 10 लोगों का परिवार मेरे कंधों पर था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने पालना था, लेकिन पता नहीं वो दर्द कहाँ से सीने में आ गया था कि पिताजी के तो चले गए हैं, लेकिन मेरे बहन भाइयों की जहाँ वो एजुकेशन है वो नहीं आनी चाहिए। भूखे रहे, कपड़े कम पहने, लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा उनको मुझे अरेंज करना। तो वो एक संघर्ष की जिंदगी गुजारी थी। तो मैं अपने आप को टाइगर समझता था। अभी कभी भी मैंने ज़िंदगी में बचपन से भी अपने आप को गधा नहीं समझा, हमेशा टाइगर समझा। छोटा बच्चा था तो मैं अपने अलग से रहता था, तो फिर भी मैं अपने आप को टाइगर ही समझता था। दूसरे लोग तो बच्चे हो सकता है कि समझते हो कि यार ये शर्मीला बच्चा है, अलग से बैठा है, बट मैं अपनी जगह सोच के हिसाब से समझता था कि मैं इनसे कुछ बढ़िया करूँगा। ये जो मेरे क्लास में लोग, इनसे मैं बढ़िया करूँगा। आप सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत की ज़िंदगी में 40 साल गुजार चुका था, मारुति 800 तक ही पहुंचा था। एक छोटा सा हल्का मुझे जॉब से मिला, मैं गैजेटेड ऑफिसर बहुत अर्ली एज के अंदर बन गया था। बल्कि मैं 3 साल बाद गैजेटेड अफसर बनने के बाद जब मैं एक जगह गया ज्वाइन करने के लिए, तो वो हैरान हो गए। पतली बॉडी है और बहुत छोटा लगता था उस वक्त। ये तो कहते थे यार तुम तो स्टूडेंट हो, तुम तो AW कर। कहीं नहीं, मैं अपनी जगह सोचता रहता था कि यार ये टाइगर तो हूँ मैं, लेकिन बीवी को अच्छा जेवर नहीं दे पाया, अच्छे कपड़े नहीं दे पाया। घुमाना तो छोड़ो, मैं अपने बच्चों को कहीं अपनी टॉप तक नहीं ले गया। अभी बची ही कितनी है, 40 साल गुजार चुका हूँ, 60 साल में बूढ़ा हो जाऊँगा, और ये 20 सालों में और क्या कर पाऊँगा। 40 साल में कुछ नहीं कर पाया तो अब 20 साल में क्या कर पाऊँगा। गॉड ये लेकर दिया, हर बात तो इसकी कदर करो, कदर करो। अगर हमारे जैसे लोग डायमंड जा सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये ये कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये है ना, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप सोचोगे ये डायमंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होगी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चाइना के आफ्टर रिटायरमेंट डायमंड बने, तो इसमें वर्थ होगी ना इस नाम में। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ चाइना आफ्टर रिटायरमेंट एंटर इनटू दिस बिजनेस and became diamond in 5 years.
तो इसके अंदर कुछ तो चीज होगी। सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने आप का पता चलता है कि मैं किस पानी में हूँ। वो जो मैं अपने आप को टाइगर समझता था ना, वो पता चला। वो जो मेरे आसपास दोस्त थे, वो मेरे पड़ोसी जो थे, वो जिस तरीके से मेरी तारीफ करते थे, मैं उन्हीं तारीफों में खोया हुआ था। खसूसन रिश्तेदारों में तो मैं पूरा ही खोया हुआ था कि यार मैं तो अचीव कर गया हूँ, मुझे सुनते हैं, ये है वो है। अब जब मैं इस बिजनेस में आया तो सारे रिश्तेदार भाग गए। यही होता है। Really speaking, मेरे वो दोस्त पांच बड़े गहरे दोस्त थे सारी जिंदगी। मतलब या तो वो घर वालों का रिश्तेदार थे, फिर 5 दोस्त थे जो रिश्तेदार नहीं थे मेरे को, 5 दोस्त थे। 5 दोस्त भी मतलब क्या कर रहे हैं, रास्ता इधर से, हाँ पानी साहब मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मैं कह रहा हूँ यार टाइम दे दो प्लीज, आई हैव टू शो टू समथिंग टू यू फॉर योर बेनिफिट। अब अभी तो ऐसा नहीं कि भाई मैं भीख मांगूंगा, खुददार आदमी तो कभी भीख नहीं ना मांगेगा, नहीं भीख मांगेगा। अब पता नहीं आप भी मेरी तरह खुददार है ना, तभी तो इसमें टिके हैं। खुददार नहीं होते तो शायद टिक नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं अंदर, चाहे आपकी वहाँ हुई नहीं तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अब आप क्या है के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं आप। अब आपके सामने खुद एक चैलेंज करिए कि हम एक्टिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बट हमारी एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में बदल नहीं रही है। एक्टिविटी को लीडर गट्स जिसके पास होते हैं वो एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में बदलता है। दैट शुड बी योर, वो आपका चैलेंज है कि एक्टिविटी कैसे प्रोडक्टिविटी में बदले। इतना अंदर से बदलना पड़े तो बदलिए, बाहर से बदलना पड़े तो बदलिए, डिसिप्लिन होना पड़े तो डिसिप्लिन हो जाइए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। इतनी कम वक्त में इनपुट 2 घंटे 3 घंटे पर डे और इतनी कम लागत में क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, और अगलों ने भी पहाड़ नहीं उठाना, उन्होंने भी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसके बीच में ढेर सारा पैसा है बचता है, और ये कंपनी अमानत से आपके घर में टैक्स काट करके पहुंचाती है। तो इतनी सिंपल चीज तो आपको समझ लेनी चाहिए कि भाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। चींटी भी जो है आंट, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता। सेप्टिक टैंक में चला जाइए, साबुन का पानी तो वहां बैक्टीरिया को नहीं मारता। लॉन में आप लगा दीजिए, कपड़े धोने के बाद डालिए तो पौधों को ये नुकसान नहीं करता। तो आपकी जब पौधों को नुकसान नहीं करता, ये चींटी को नुकसान नहीं करता, आपका तो सेहत का तो भला करेगा ही करेगा। आप अपने आप को बढ़िया फील करेंगे। हर लाइफ में चैलेंज है, ऐसा नहीं कि भाई चैलेंज नहीं है, रहते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि आज मैं अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ज़िंदगी आपकी भी गुजर जाएगी। शायद जब मेरी बार उम्र में पहुँचेंगे तो आप सोचेंगे यार मैंने क्यों नहीं की। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं थैंक करता हूँ रब का कि मैंने एक लम्हा भी अपनी ज़िंदगी का ज़ाया नहीं किया। थैंक गॉड। आप सोच सकते हैं कि रिपेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव नॉट, मैं कभी सोचूं ना कि भाई अभी कोई आए, नहीं। और मैं शादी भी कहीं गया हूँ तो मैं वहाँ भी कंटेक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कि मैं शादी में इन्वॉल्व हो गया हूँ। अभी क्या है, लीडर क्या एक्टिविटी है ना। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ आएंगे, आप बहुत एक्साइटेड होंगे, या प्लान भी बहुत अच्छा होगा। दैट्स वेरी गुड, ग्रेट है। प्लान भी अच्छा होना कोई आसान खेल नहीं है। सबने क्लैप किया है तो मैं तो इस कपल का ऑलरेडी वो हूँ, मतलब बहुत बढ़िया कपल है ये। तो बट ये है कि मैं शादी में भी गया तो वहाँ पर भी मैं कंटेक्टिंग कर रहा हूँ। रास्ते में किसी ने अगर मुझे मतलब नहीं भी दिया, पर मुझे आया कि यार अगर ये कहीं ना कहीं मैं रोकूंगा, कहूँगा मेरे साथ चलो, तो वो ये कहेगा यार कोई ना कोई तो चक्कर है। और कहीं ना कहीं ये हाथ अगर देता तो मैं इसको साथ में बिठा लेता। और फिर मैंने क्या किया कि अकेला आदमी जा रहा है तो मैंने गाड़ी रोकता था। मैंने कहा मेरी मदद कर सकते हैं तो कुछ पूछ लेता था, और फिर मुझे आसानी से होता था कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, और फिर मैं कहता था कि बैठ जाइए।
देखो 100 लोगों को मैंने गाड़ी पर बिठाया होगा तो इट विल नेवर वर्क इन कि भाई 10 में आपको हो जाएगा कि 10वां आदमी, और 10 लोगों को फानी साहब के कहने पर लिफ्ट दे दी, लेकिन मुझे तो एक आदमी ने भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन 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 ये जो लग है ना, ये काशीगढ़ के चपड़ासी को मैंने शायद 50वां लड़का था वो जिसको मैंने बिठाया था, उसके जरिए से मुझे एक लेग मिली जिसके अंदर प्लेटिनम बने। ये है या दूसरी है, बट वन ऑफ कोई है, यही लगे यही इस्लाम। अगर मैं उस दिन उस चपड़ासी को नहीं बिठाता, वो गाड़ी में धीमी नहीं करता, उसके पास ब्रीफ केस था, वो मुझे लिफ्ट नहीं मांगता, और ये था क्या नाम है, तवी ब्रिज के पास, तो ढूंढिए कि एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बने। अब मैंने लिफ्ट दे दी, अब मैं हो जाऊं ये। अरे देखो ये यासर जी है ना हमारे ग्रुप के अंदर, तो यासर जी बहुत अच्छा काम सीखा हुआ है, वो नहीं काम कर रहा है तो वो दूसरी बात है, बट उसके ग्रुप के अंदर लाख रुपए का तो बिजनेस बनता ही रहेगा, बिकॉज इतनी डुप्लीकेशन वो कर गया था मेहनत करके, और उसमें क्योंकि खालिश उसकी मेहनत नहीं होती है। अभी आप लोग हो तो कर्नल बहादुर साहब की बड़ी इसमें मीटिंग है अभी जो उनकी टीम के अंदर है, तो मुझे दिल में आ रहा था वहाँ बैठे हुए कि ये मैं बात ज़रूर बोलूँगा, जब तक ये कपल जगू में है ना, इनका फ़ायदा उठा लो। कैसे फ़ायदा उठा लो? लोगों को इकट्ठा करो और इनको मिलवाओ, लोगों को इकट्ठा करो, इनको बुला लो, इनको लेकर के जाओ, इनको बैठने मत दो। कर्नल बहादुर साहब जब तक यहाँ ये चले जाएंगे, आप तरसोगे कि यार इतनी क्रेडिबिलिटी वाला आदमी, हर एक की कहानियां भी नहीं ना काम करती हैं। जो कर्नल साहब ने यहाँ 2 बातें करी है, इधर बाहर मजदूर करेगा, आप सुनोगे नहीं ना, आप असर नहीं ना लोगे, क्योंकि